हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में अलग अलग फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाले थे इंटीग्रेशन की हेल्प से। ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा, कोई बड़ा फंक्शन होगा, तो हम हमेशा इंटीग्रेशन की हेल्प नहीं ले सकते। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होंगे वो थोड़ा हम लोगों के लिए ईजी हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लीनियर प्रॉपर्टी। तो लेट अस सपोज कोई फंक्शन है f1t, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1t इज f1s, एंड कोई सेकेंड फंक्शन है f2t जिसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो है f2s। ठीक है, नाउ अगर हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है f1t प्लस f2t, तो ये सिंपली कितना होगा f1s प्लस f2s। ठीक है, या फिर मान लो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट्स हैं a f1t प्लस b f2t, तो ये होगा a f1s प्लस b f2s। यानी कि अगर हमें किसी भी फंक्शन के सेपरेटली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो अगर हम उसका स्केलर एडिशन करेंगे तो सिंपली हम उसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो वैल्यूज़ हैं उनको वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, लेकिन ऐसे तो समझ नहीं आएगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है कॉस स्क्वायर एटी का। ठीक है, नाउ कॉस 280 कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर cos स्क्वायर 80 माइनस 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर 80 को हम कितना लिखेंगे, cos 280 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यानी ओवरऑल हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है cos 280 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हाफ का फैक्टर बाहर आया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। ठीक है, cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है कितना होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हाफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन एस। ठीक है, तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है cos स्क्वायर 80 का वो कितना हुआ, हाफ 1 अपॉन एस प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम सेपरेटली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के ऐड करके भी हम लोग ओवरऑल किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्केल चेंज प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है, इट इज एफ एस, तो एफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, मान लो कोई कोएफिशिएंट ए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल उसके ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज क्या आएगा, 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए। ठीक है, अब इसका भी कुछ तो एग्जाम्पल हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो जैसे हमें साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है विच इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो साइन ए टी। लास्ट वीडियो में हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल चुके हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है कि साइन टी का ये कैसे आया या साइन ए टी का कैसे आया जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप
लास्ट वीडियो हमारी देख सकते हैं, लिंक का जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, 1/s/a का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी फंक्शन है, उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो एफ एस है, तो अगर हम एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करें e टू द पावर ए टी, तो ओवरऑल जो फंक्शन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, उसका ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा टू s माइनस ए, ठीक है। सो दिस इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कॉस ए टी का हमें पता है जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ पे हम एस ए टी कॉस ए टी का ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लिखें तो ये होगा s माइनस ए अपॉन एस, इसका वेरिएबल चेंज करते हैं, इसको b लिखते हैं, ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। s माइनस बी अपॉन एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर कोई फंक्शन t टू द पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शन t टू द, फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t का तो हमें पता है कि इट इज एफ एस, ओके। नाउ t की कुछ पावर है, लेट अस सपोज इट इज n, और ये मल्टीप्लाई हो रही है इसी फंक्शन से, ठीक है। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, -1 टू द पावर n डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, और डेरिवेशन का जो ऑर्डर होगा वो n होगा एफ एस, ठीक है। अब इसको भी समझते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, कॉस ए टी का कोई भी फंक्शन आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए। तो कॉस ए टी का हमें पता है कितना होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर हमें t कॉस ए टी का निकालना है तो वो कितना होगा, -1 की पावर तो 1 d बाय डी एस, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2s, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इसको आप चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक एक्स्ट्रा यहाँ आएगा, माइनस 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। इट इज ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे -1। तो फाइनली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी कितना हुआ, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसी फंक्शन को अगर हम मान लो इंटीग्रेशन से सॉल्व करते तो इट्स गोना बी वेरी लॉन्ग डेरिवेशन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम प्रॉपर्टी को पढ़ के थोड़ा सा आराम से उन चीज़ों को सॉल्व कर सकें, बहुत ज़्यादा हैक्टिक और लॉन्ग ना हो चीज़ें, है ना। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है किसी फंक्शन जिसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव गिवन है, और इसका जो डेरिवेटिव का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, s टू द पावर n एफ एस माइनस s टू द पावर n माइनस 1 f प्राइम 0 माइनस s n माइनस 2 f डबल प्राइम 0,
ठीक है, इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी और यहाँ पे जो है वो एंड होगा एस का जो n-1 ऑर्डर होगा और उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उनका कलेक्टिवली हम कोई एग्जाम्पल ले लेंगे जिसमें सारी प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बार बार एग्जाम इसमें जो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो फिर एक क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे और उसमें सारी प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इजी हो जाएगा समझने में। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो गया। उसके बाद में अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई फंक्शन जो है वो t से डिवाइड होगा, ठीक है, तो डिवाइड होगा तब हम इंटीग्रेट करेंगे एफ एस डी एस। ठीक है, और अगर किसी फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन है 0 से t एफ टी डी टी, है ना, तब उसका जो फंक्शन होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबल है। एक्चुअली जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना वो आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, उसको भी हम अभी आगे देखते हैं ताकि थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो मेमोराइज करने में इजी हो जाए हम लोगों के लिए, है ना। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालें। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट हो, है ना। तो लेट अस सपोज कोई फंक्शन है जो कि पीरियोडिक है, उसका जो टाइम पीरियड है वो t है। ठीक है, तो उसका जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो वो कितना होगा, 0 to t e to the power minus st ft dt अपॉन 1 माइनस e to the power minus st। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टीज को हमको कैसे यूज करना है वो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, 0 to t साइन ए टी अपॉन टी। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे मूव फॉरवर्ड करने से पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हम किसी भी फंक्शन को t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर डेरिवेटिव करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना होगा और इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड करना होगा। ठीक है, इसको समझें एक बार, जो हमने आगे प्रॉपर्टीज लिखी है, जैसे कि यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी फंक्शन को, तो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करें, तो दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब इससे हमें याद रहेगा, डेरिवेटिव अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इजीली हमें याद रहेगा। अब हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो 0 to t साइन ए टी अपॉन टी, इसका हम लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, एक एक फंक्शन लेते जाते हैं और फाइंड आउट करते जाते हैं। तो पहला फंक्शन लेते हैं साइन ए टी, तो ये कितना होगा, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरा फंक्शन हम लेते हैं साइन ए टी अपॉन टी, साइन ए टी अपॉन टी। तो डिवाइड करते हैं तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, एस टू इनफाइनाइट a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। ओके, तो ये होगा a इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एस अपॉन ए, तो a इंटू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एस अपॉन ए, एस टू इनफाइनाइट, ए टू ए कैंसिल, दिस इज टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स एस अपॉन ए। तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट कब होता है, पाई बाय 2 पे, तो इट इज पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एस अपॉन ए। तो ये तो आया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन ए टी अपॉन टी का। अब यहीं पे अगर हम इंटीग्रेट कर दें इसको, 0 to t
साइन AT अपॉन T dt। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो s इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1/s π/2 माइनस tan इनवर्स s अपॉन a, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को हम प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at माइनस cos bt अपॉन t, ठीक है। इस पूरे का हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम निकाल देते हैं e टू द पावर at माइनस cos bt का। तो लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे 1/s माइनस a माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है दूसरे साइड। तो s टू इन्फाइनाइट 1/s माइनस a माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ds, ठीक है। तो ये होगा s टू इन्फाइनाइट 1/s माइनस a माइनस, यहाँ पे कुछ इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ds, ठीक है। तो इसको अगर हम t मान रहे हैं तो dt कितना होगा, 2s ds। तो ये तो dt में कन्वर्ट हो गया और ये t में, तो dt अपॉन t इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ln होगा, ln t, यानी कि ये भी ln होगा। तो लॉगरिथमिक s माइनस a माइनस हाफ ln एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ ln s माइनस a अपॉन रूट, मल्टीप्लिकेशन में है पावर में चला जाएगा s टू इन्फाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे s बाहर निकालेंगे, बाहर तो क्या निकालेंगे, s से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो 1 माइनस a अपॉन एस अपॉन रूट 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, s टू इन्फाइनाइट। तो ये हुआ ln 1 माइनस ln s माइनस a अपॉन रूट एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0, कितनी वैल्यू आई, ln रूट एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस माइनस ए। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इजीली किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें मेन जो है वो आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और डेरिवेशन के भी सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है। होपफुली आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इनकेस आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं, आपके डाउट को एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।